भाई सभी को नमस्कार। उम्मीद आप अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी तैयारी पर लगे हुए होंगे। जो कांस्टेबल वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए आज हम डिस्कस करेंगे 2018, 2024 और 2026 जो होने वाले एग्जाम है उसकी कट ऑफ को लेकर। क्या कट ऑफ रही, कहां पर मिस्टेक रही, कहां से क्वेश्चन पूछे गए, कौन से टॉपिक्स थे, टॉप 20 टॉपिक्स ऐसे कौन से हैं यूपी पुलिस के जिन्होंने हुआ बना रखा है, कैसे उनकी पीडीएफ मिलेगी, सारी चीजों को लेकर ए टू जेड आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं। तो अगर मैं यूपी कांस्टेबल को लेकर बात करूं तो आप सभी को पता है डेट 31/1/2026 से इसके फॉर्म स्टार्ट हुए और 3/2/2026 यानी लास्ट हो चुके हैं फॉर्म यूपी पुलिस कांस्टेबल के, अब नहीं भरे जा रहे हैं। क्लियर है। अगर मैं संशोधन वगैरह को लेकर बात करूं तो ये आप सभी को पता है संशोधन कब से कब तक रहना है। अगर मैं 2019 की कट ऑफ को लेकर बात करूं यूपी पुलिस की 2019 की कट ऑफ, तो 2019 में जो सिविल की कट ऑफ थी उत्तर प्रदेश पुलिस की वो 185.34 यानी 186 के करीब आप मानकर चलो। ओबीसी की 172 गई थी, एससी की 145 गई थी और एसटी की हमारे पास 114 गई थी। वहीं मैं बात करूं किसको लेकर, पीएससी को लेकर, तो 194 के करीब, ये 185, ये 159 और ये हमारे पास 131 गई थी किसकी, एसटी की। तो ये कट ऑफ है 2019 की। ये कट ऑफ तब है जब 2019 में 49,568 फॉर्म आए थे, 19 लाख बच्चों ने फॉर्म डाला था और एक सीट पर केवल 39 बच्चों का कंपटीशन था। अभी कंपेयर करना 2019, 24 और 26 का कंपेयर करना आप, इसमें कितना है 39, तो फर्स्ट पर डाल लो भैया 39, एक सीट पर 39 का कंपटीशन है। ठीक है। फीमेल को लेकर बात करूं तो 167.38 फीमेल की गई थी और एससी में फीमेल की जो है 132.95 गई थी। तो ये है सिविल पुलिस और पीएससी के। आप डिफरेंस देख लेना थोड़ा, कितना कितना डिफरेंस आ रहा है और मोटा मोटा आपको आइडिया लग गया भैया 185 186 प्लस गई थी जनरल की। अब आप जब आते हो किसमें, अब आप जब आते हो हमारे पास 2024 की कट ऑफ में, तो आप देखते हो 2024 में एक भारी मात्रा में उछाल मारा कट ऑफ ने। रीजन क्या था, रीजन अभी समझना आप। वैकेंसी 60,244, फॉर्म डले भैया 48 लाख फॉर्म, एक सीट पर कंपटीशन बढ़कर हो गया लगभग दुगना। क्यों? क्योंकि यहां पर था 39 और यहां पर हो गया हमारे पास 79, दुगना कंपटीशन बढ़ गया। दुगना कंपटीशन बढ़ा तो जो कट ऑफ पिछली बार 186-85 थी वो बढ़कर हो गई हमारे पास 225, भारी उछाल हुआ है ना। ओबीसी की 216 के करीब गई, ईडब्ल्यूएस की 209 के करीब गई, एससी की 196.18 और एसटी की जो है 170.03 गई। रीजन, क्योंकि नंबर ऑफ फॉर्म्स बढ़ गए। अब एक चीज समझना, अब 2026 पर आना एक बार आप। 2026 में फॉर्म है 32,679 फॉर्म डलेंगे, अप्रोक्सीमेट 30 से 35 लाख। ये नॉर्मल है, बहुत नॉर्मल है। अब ये फॉर्म क्योंकि एज रिलैक्सेशन मिल गया है तो ये फॉर्म कहीं ना कहीं 50 लाख तक जा सकता है। ये फॉर्म अब 50 लाख तक जा सकता है क्योंकि एज रिलैक्सेशन मिल चुका है। क्योंकि 48 लाख तो पिछली बार थे, पिछली बार एज रिलैक्सेशन मिला तो 48 लाख तक पहुंच गए, तो अब की बार क्यों नहीं 48 लाख पहुंच सकते। कम से कम फॉर्म 50 लाख अब मानकर चलिएगा कि अब फॉर्म 50 लाख के करीब पड़ेंगे, तो एक सीट पर 35 लाख के हिसाब से 107 से 110 बच्चों का कंपटीशन बैठ रहा है। अगर 50 लाख के करीब आप जा रहे हो तो इसी एक सीट पर लगभग आप मानकर चलिएगा 120 प्लस स्टूडेंट का कंपटीशन बैठ रहा है एक सीट पर। मेरे भाई कंपेयर करो, पहले वाले पर 39 बच्चों का कंपटीशन, दूसरे वाले पर 79 के अप्रोक्सीमेट था, है ना, और तीसरी वाले पर 120 का कंपटीशन। लगभग हमारे पास 4 गुना कंपटीशन पहले की तुलना में और इसकी तुलना में लगभग 2 गुना कंपटीशन। तो अब इस चीज को खुद समझो कि कट ऑफ कैसे लो जा सकती है। बिल्कुल भी लो नहीं जाएगी कट ऑफ, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन पिछली बार पता है सबसे बड़ी चीज क्या थी जिसने डराया था, वो थे टॉप 20 टॉपिक्स जिन्होंने जीएस में हिलाकर रख दिया था। लेकिन स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, इसके पीछे भागते रहते हैं जो लगभग 30-40% हिस्सा पूछा जाता है। अरे हर एक एग्जाम का क्वेश्चन पूछने का पैटर्न अलग है। आप एसएससी में जाएंगे तो आपके लिए यूजफुल है, आप एमटीएस में जाएंगे यूजफुल है, आप और किसी में जाएंगे यूजफुल है। लेकिन होमगार्ड का सिलेबस, यूपी पुलिस कांस्टेबल का पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है, सारा का सारा पेपर जो है लगभग 80% पार्ट इन्हीं टॉपिक से पूछा गया। किन टॉपिक से? संविधान संशोधन, साइबर अपराध, नागरिक सुरक्षा, पुलिस कानून, फुल फॉर्म, महत्वपूर्ण दिवस, आर्टिकल, ओडीओपी, हेल्पलाइन, अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा एवं आतंकवाद, वस्तु एवं सेवा कर, पुरस्कार एवं सम्मान, देश राजधानी मुद्रा, अनुसंधान, सोशल मीडिया, पुस्तक एवं लेखक, नदी पर्वत पठार, इन्हीं से पूछा गया।
तो मैंने इन सभी की आपके लिए ई बुक बना दी है, ताकि आप इसे एक बार रट लो और एग्जाम से पहले फोन में रखो और एक बार आंखों के सामने से निकाल दो, ताकि ये कम से कम 20 टॉपिक इतने बेहतरीन तरीके से कवर हो कि अगर इनसे 80% पार्ट आ रहा है तो वो एक भी क्वेश्चन छूटे ना। मैंने क्वेश्चन नहीं बनाई, थ्योरी बनाई। रीजन क्या था? रीजन था क्वेश्चन फिर भी हमारे पास हमारे हिसाब से होते, लेकिन थ्योरी को पढ़ के जाओगे तो एकदम से सारी चीजें एकदम बेहतरीन तरीके से क्लियर रहेंगी। साथ में इसमें सारे हैंड रिटन नोट्स और सारे के सारे 12,000 क्वेश्चन की पीडीएफ अलग से ऐड ऑन कर दी है। क्लियर है? अगर मैं इसको लेकर बात करूं, किसको लेकर, कट ऑफ को लेकर, तो आप समझ पाए कि हमारे पास एक सीट पर 120 प्लस स्टूडेंट का कंपटीशन है। तो यहां पर आओ, अगर मैं बात करूं 2024 को लेकर 225 है ना, तो मैं 2024 में कितनी मान सकता हूं, तो ये लगभग 235 से 240 मिनिमम जाएगी, इतनी मिनिमम। ओबीसी की 216 थी तो इस बार 225 के करीब जाएगी। ईडब्ल्यूएस की 209 थी तो 218 से 222 तक जा सकती है। एससी की 196 थी तो 205 से 210 जा सकती है। एसटी की 170 थी तो 178 से लेकर 182 जा सकती है। हमें टारगेट क्या करना है? सेफ स्कोर टारगेट, क्योंकि भाई हमारे पास इतना बेहतरीन कंटेंट है, इतनी बेहतरीन वीडियोस हैं, तो हमें तो बेहतरीन टारगेट करना पड़ेगा। 245 जनरल वाले टारगेट करके चले, 235 प्लस ओबीसी वाले, ईडब्ल्यूएस वाले 228 टारगेट करके चले, 215 हमारे पास एससी और 190 प्लस वाले एसटी टारगेट करके चले। जब आप इस चैनल पर जाओगे तो बड़े बेहतरीन तरीके से मैंने आपको सारा का सारा डेटा दे दिया। जैसे यूपीजी के कंप्लीट मैंने आपको करा दी, 1 शॉट साइंस, 1 शॉट हिस्ट्री, 1 शॉट स्टैटिक जीके, 1 शॉट ज्योग्राफी, 1 शॉट पॉलिटी, 1 शॉट करंट अफेयर, है ना। इसके अलावा सारा का सारा देखो, जैसे मैंने कंप्लीट लूसेंट और घटना चक्र आपको कराई, यूपीजी के का रिवीजन मैंने आपको करा रखा है। तो ये सारा का सारा पार्ट आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। क्लियर है? तो जो चैनल पर ने सब्सक्राइब करके रख लेना, क्योंकि ये आपके जीवन का सबसे अच्छा फैसला होगा जो आप देख रहे हो। क्लियर है? तो मुझे फटाफट से बताएंगे आप सभी को वीडियो कैसी लगी। और इसके अलावा आप कैरेविल एप्लीकेशन पर जाओगे तो आपके पास प्रॉपर 4 महीने का टाइम है, 4 मंथ का टाइम है, और 4 मंथ में आप थ्योरी को भी बहुत अच्छे से रिवाइज कर सकते हो और एमसीक्यू भी बहुत अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। तो आप इस बैच पर जाएंगे तो आपको 599 का देखने को मिलेगा, जो कि कैरेविल एप्लीकेशन पर है। इसमें सारे के सारे टीचर बड़ी मेहनत से, बड़ी शिद्दत के साथ तैयारी करा रहे हैं। तो इस बैच से जुड़कर अपनी थ्योरी और अपनी प्रैक्टिस और अपना रिवीजन बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। मैं यकीन दिला सकता हूं कि इस बार कैरेविल से भर भर के सिलेक्शन होने वाले हैं। रीजन है, एक कंप्लीट डेडिकेशन के साथ पूरी टीम काम कर रही है। चाहे वो मॉक टेस्ट हो, चाहे वो प्रैक्टिस हो, चाहे वो थ्योरी हो, चाहे वो कंटेंट हो, सारा का सारा कंटेंट आपको इस बैच में झोंक दिया गया है। ठीक है? तो इस बैच से जुड़ना मत भूलिएगा। बाकी मिलते हैं सीधा क्लासेस में। ख्याल रखिएगा अपना। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।